नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। पिछले अध्याय में आप सब भगवान शिव द्वारा माँ सती को ज्ञान प्राप्ति की कथा अर्थात भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है ये कथा सुने थे। आज इस अध्याय में अर्थात फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के 22वें अध्याय में मैं आप सबको इससे आगे कथा सुनाऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी अर्थात हृदय के सहज अनुरागों से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुण ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो भेद वाली हो जाते हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा बंधन सख्य और आत्मसमर्पण ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिव भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण को सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उत्तम अमृतोपम रस का पान कराता है उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय काश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझ नित्य महेश्वर के सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय शिव कीर्तन अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु को किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्र विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्र के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे बंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि इनको विचार से समझ लेना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आज के फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य की 22वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द में जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।